नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश। आपका स्वागत है मेरे चैनल काला साया पर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। लेकिन दोस्तों, आप कहानी तो सुन लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं इसी तरह की कहानी आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है एक बस ड्राइवर की जिनका नाम गर्वित है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं गर्वित के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम गर्वित सिंह है। मेरी उम्र 22 साल। मैं एक साधारण सा लड़का हूं, पर हालात ने मुझे मेरी उम्र से ज्यादा बड़ा बना दिया है। मैं एक छोटे कस्बे में रहता हूं। यहां जिंदगी शहर जैसी तेज नहीं है, लेकिन यहां के लोग दिल से जुड़े रहते हैं। सुबह सुबह मोहल्ले के चौक पर लोग अखबार पढ़ते, हुक्का गुड़गुड़ाते और राजनीति पर बहस करते नजर आते हैं। बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं और औरतें छतों पर सब्जियां काटते हुए आपस में बात करती हैं। इस माहौल में पला बढ़ा हूं मैं। दोस्तों, मेरे पिताजी भी बस ड्राइवर थे, वही पुरानी लाल परी बस जिसे अब मैं चलाता हूं। बचपन में मुझे बहुत गर्व होता था जब मैं पिताजी को बस चलाते देखता। लगता था जैसे पूरी सड़क उनके इशारे पर चल रही हो। लेकिन जब मैं सिर्फ 15 साल का था, तभी पिताजी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उस दिन के बाद से मेरा बचपन अचानक खत्म हो गया। घर में माँ और छोटी बहन रह गईं। माँ ने सिलाई का काम शुरू किया ताकि घर चलता रहे। बहन नेहा अब 12वीं में है। उसकी पढ़ाई का खर्चा भी मेरे ऊपर है। माँ मुझे हमेशा कहती हैं, गर्वित, तू ही अब इस घर का सहारा है। उनकी आंखों में मैं भरोसा भी देखता हूँ और चिंता भी। लेकिन हमारे यहाँ समाज की सोच थोड़ी सीधी है। लोग बस इतना जानते हैं कि ड्राइवर है तो पैसा कमा रहा है। कोई ये नहीं देखता कि ड्राइविंग में जान का कितना खतरा है, रात दिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रिश्तेदार अक्सर माँ से कहते हैं, भाभी अब लड़का जवान हो गया है, इसकी शादी करा दो। माँ हर बार मुस्कुराकर टाल देती है। वह जानती हैं कि मैं अभी उस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं भी बाकियों की तरह कॉलेज जाता, दोस्तों के साथ पढ़ाई करता, पर तकदीर ने मुझे स्टीयरिंग थमा दिया। अब यही मेरी दुनिया है। स्टीयरिंग पकड़ते ही लगता है कि सब कुछ मेरे काबू में है। रात की सड़कों पर जब बस दौड़ती है और हवा खिड़कियों से टकराती है तो एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। लेकिन डर भी रहता है, खासकर जब रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। गांव के लोग कहते हैं कि वहां 2 आत्माएं भटकती हैं, एक औरत की और एक आदमी की। कभी कोई कहता है कि औरत कुएं के पास रोती है, तो कोई कहता है कि आदमी राहगीरों को पुकारता है। मैं इन कहानियों को हमेशा मजाक समझता था, पर कभी कभी रात के सन्नाटे में जब बस की हेडलाइट सिर्फ अंधेरे को चीरती है, तब इन कहानियों की गूंज मेरे कानों में सच जैसी लगने लगती है। उस रात भी बाकी रातों जैसी थी, लेकिन दिल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। घड़ी देखी तो करीब 10:30 बज रहे थे। बस स्टैंड पर सवारियां धीरे धीरे जमा हो रही थीं। मैंने अपनी बस की खिड़कियां चेक की, टायरों पर लात मारी, हेडलाइट और ब्रेक देखे। सब सही था। कंडक्टर रमेश भी आ गया था। कंडक्टर रमेश ने हंसते हुए बोला, गर्वित भाई, आज सवारी ज्यादा नहीं है। मैंने सिर हिलाया, अच्छा ही है, रात लंबी है, थोड़ी राहत रहेगी। फिर करीब 15 लोग बस में बैठे। कोई मजदूर था, कोई शहर से लौटता हुआ दुकानदार, एक बुजुर्ग दंपत्ति, 2 कॉलेज के लड़के और एक माँ अपनी छोटी बच्ची के साथ। सबकी अपनी कहानियां, सबकी अपनी मंजिलें। मैंने बस स्टार्ट की और धीरे धीरे कस्बे से बाहर निकल आया। शहर की रोशनी पीछे छूट रही थी और आगे सिर्फ अंधेरा और सड़क। करीब 11:30 बजे हम उस रास्ते पर पहुंचे जो जंगल से होकर जाता था। मैं इस रास्ते से दिन में कई बार गुजर चुका था, लेकिन रात में इसका रूप ही बदल जाता है। पेड़ सड़क के ऊपर ऐसे झुके रहते जैसे किसी रहस्य को छुपाए हों। हवा पत्तों से टकराकर सिसकियों जैसी आवाज निकालती। माहौल को सुधारने के लिए मैं रेडियो चला देता हूं ताकि मन बहल जाए, लेकिन उस रात सिग्नल ही नहीं आया। बस के भीतर सन्नाटा छा गया। हम लोग करीब आधा घंटा ही चले होंगे कि अचानक सामने सड़क पर धुंध सा फैल गया। हेडलाइट की रोशनी उसमें घुलकर और भी फीकी लगने लगी। ये देखकर मैंने बस की स्पीड कम कर दी। तभी एक बुजुर्ग आदमी पीछे से बोला, बेटा
ध्यान से चला, इस हिस्से में अक्सर हादसे होते हैं। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा, पर अंदर से बेचैनी और बढ़ गई। तभी कुछ ही देर बाद सड़क किनारे मुझे एक परछाई दिखी। लगता था जैसे कोई आदमी खड़ा हो। मैंने बस धीमी की और गौर से देखा। एक लंबा सा आदमी, उसने सफेद कपड़े पहने थे और सिर झुकाए खड़ा था। मैंने रमेश की तरफ देखा। रमेश खिड़की से झांक रहा था। तभी वो बोला, गर्वित भाई, ये आधी रात को कौन खड़ा है? मैंने जवाब नहीं दिया। मैं उस आदमी की तरफ दिखा रहा था। तभी मेरे पैर अपने आप क्लच और ब्रेक पर चले गए। जब बस उस आदमी के बिल्कुल पास पहुंची तो हेडलाइट में वो परछाई साफ दिखी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। न सड़क पर, न पेड़ों के बीच, कहीं भी नहीं। ये देखकर मेरी सांसें रुक सी गईं। पीछे बैठे लोग भी फुसफुसाने लगे। कोई बोला, भूत था क्या? तो कोई बोला, अरे मत बोलो। मैंने बिना कुछ कहे ही बस की स्पीड बढ़ा दी। तभी अचानक रात गहराने लगी। आसमान में बादल मंडरा रहे थे और कभी कभी बिजली चमककर पूरा इलाका नीला कर देती। मैं स्टीयरिंग पर मजबूती से हाथ जमाए सड़क पर ध्यान दे रहा था। घड़ी में करीब रात 12 बज रहे थे। बस की खिड़कियों से आती ठंडी हवा अब यात्रियों को नींद में खींच रही थी। कुछ लोग ऊँग रहे थे तो कुछ धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैं हर कुछ मिनट में रियर व्यू मिरर से पीछे झांक लेता। मुझे सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही बस ने जंगल के मोड़ में कदम रखा, माहौल बदलने लगा। पेड़ों की घनी छाया और बीच बीच में झिंगुरों की आवाज सुनाई देती। सड़क सुनसान थी, न तो आगे कोई गाड़ी दिखी न पीछे। अचानक मेरे कानों में हल्की सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई बस के ऊपर चल रहा हो। मैंने सोचा शायद बिजली की वजह से पेड़ की कोई टहनी गिरी हो, लेकिन आवाज बार बार दोहराई जा रही थी। मैंने हल्के से एक्सीलरेटर दबाकर स्पीड बढ़ाई, लेकिन आवाज थमी नहीं। इसी बीच पीछे बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने खिड़की से झांककर कहा, बेटा, लगता है कोई परछाई साथ साथ चल रही है। मैंने झट पीछे देखा। खिड़की से बाहर सड़कों के किनारे सचमुच एक काली आकृति भागती नजर आई। वो इंसान नहीं लग रहा था, उसकी चाल किसी परछाई जैसी थी। ये देखकर मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने बस को संभाला। यात्रियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने भगवान का नाम लिया, किसी ने कहा, यह बस रोकना ठीक नहीं। मैंने हिम्मत जुटाकर सबको शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, घबराइए मत, ये आपका वहम है। हम सही सलामत मंजिल तक पहुंचेंगे। पर अंदर से मैं खुद कांप रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीना छलक आ रहा था। और तभी बस के अंदर से ही एक औरत की धीमी सी हंसी गूंजी। वो हंसी इतनी ठंडी थी कि पूरी बस उसकी ठंड में खामोश हो गई। मैं समझ गया, ये रात अब सामान्य नहीं रहने वाली थी। बस के अंदर माहौल सन्नाटे से भर चुका था। यात्रियों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सबकी नजरें चारों तरफ घूम रही थीं, जैसे कोई अनजाना खतरा उन्हें घेर रहा हो। मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ और मजबूत कर ली, लेकिन उस हंसी की गूंज अब भी कानों में गूंज रही थी। वो आवाज न आगे से आई थी न पीछे से। ऐसा लग रहा था जैसे बस के हर कोने से एक साथ उठ रही हो। एक औरत ने सहमी हुई आवाज में बोली, किसकी हंसी थी ये? तभी अचानक पीछे से एक बच्चा रोने लगा। उसकी मां उसे सीने से चिपकाकर चुप कराने लगी। मैं पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बस का हर आईना जैसे मेरे खिलाफ हो चुका था। अचानक ड्राइवर सीट के बिल्कुल पास दरवाजे की सीढ़ियों पर मैंने देखा, एक औरत की धुंधली सी परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। ये देखकर मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। बस झटके से रुक गई। सारे यात्री डर के मारे चिल्ला उठे। मैंने उस तरफ देखते हुए जहां मुझे अब भी एक साया देखा था, मैंने पूरी ताकत से आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन जवाब में वही औरत की हंसी। धीरे धीरे उसकी आकृति और साफ होने लगी। अब मैं देख पा रहा था, लंबे खुले बाल, फटी पुरानी साड़ी और पैरों में पायल की झंकार। यात्री घबराकर सीटों से हटने लगे। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा तो कोई खिड़की तोड़ने की, पर दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से जकड़ लिया हो, हिला भी नहीं। और तभी उस औरत ने मेरी तरफ झुककर इतनी ठंडी आवाज में बोली, तुम सब इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। उसकी बात सुनकर
मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। तभी मैंने बस स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, पर इंजन ने आवाज ही नहीं की। यात्री अब रोने चीखने लगे थे। किसी ने मुझे पकड़कर कहा, बेटा भगवान का नाम लो, ये आत्मा है। मैंने हिम्मत करके फिर चाबी घुमाई। इस बार इंजन गड़गड़ाया और चल पड़ा। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया, बस आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने आईने में देखा, वो औरत अब बस के अंदर नहीं थी, वो छत पर थी और उसकी पायल की आवाज ऊपर गूंज रही थी। ये देखकर मेरा दिल डूब गया। मुझे पता चल गया था कि ये खेल अब भी शुरू हुआ है। हमारी बस अब जंगल के बीचों बीच थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ इंजन की घरघराहट और यात्रियों की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऊपर छत पर पायल की खनक लगातार गूंज रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन स्टीयरिंग कसकर थाम रखा था। मेरी आंखें सड़क पर थीं, पर दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, ये आत्मा आखिर चाहती क्या है? अचानक बस के बीच वाली सीट से एक औरत चीख पड़ी। मैंने आईने से देखा, उसकी गर्दन पर किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ बना ली थी। उसकी सांसें रुक रही थीं। वो चिल्लाते हुए बोली, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो तड़प रही थी। बाकी यात्री डर के मारे पीछे हटने लगे। कुछ ने उसका हाथ पकड़कर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी लोहे की पकड़ ने उसे जकड़ रखा हो। कुछ ही पलों में उसकी चीख थम गई। उसकी आंखें उलट गईं और शरीर ढीला पड़ गया। वो वहीं सीट पर लुढ़क गई। बस के अंदर मातम छा गया। सब लोग चिल्लाने हुए बोल रहे थे, ये आत्मा सबको मार डालेगी। कोई कहता, बस रोको। कोई कहता, हमें उतार दो। मैंने सबको शांत करने की कोशिश की और बोला, दरवाजा बाहर से बंद है, अगर उतरे तो और भी बड़ा खतरा होगा। बैठो सब। लेकिन तभी अचानक पीछे बैठे दो नौजवान खिड़की तोड़कर कूद गए। मैंने रियर व्यू मिरर से देखा, जैसे ही वो दोनों जंगल की तरफ भागे, सामने से वही परछाई नुमा औरत वहां प्रकट हो गई। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें लाल आग जैसी जल रही थीं। कुछ ही सेकंड में उसने दोनों लड़कों को पकड़ लिया। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं और फिर सन्नाटा छा गया। मैं इतना डर गया था कि मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग गया। उनके शरीर कहीं दिखाई नहीं दिए। मेरे गले में सांस अटक गई। यात्रियों की आंखों में अब सिर्फ आतंक था। बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, औरतें भगवान का नाम ले रही थीं। मैंने खुद से कहा, गर्वित, तुझे सबको लेकर इस जंगल से निकलना ही होगा, नहीं तो ये सब यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन मन के किसी कोने में मुझे भी एहसास हो गया था, ये रात इतनी आसानी से हमें जाने नहीं देगी। बस अब मौत का पिंजरा बन चुकी थी। हर यात्री की आंखों में डर और बेचैनी थी। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर रखा, लेकिन दिल में यही ख्याल घूम रहा था कि अगला नंबर किसका होगा। ऊपर से पायल की खनक धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मा बस की छत पर नाच रही हो। अचानक पीछे से एक आदमी की जोरदार चीख सुनाई दी। मैंने आईने से देखा, वो लगभग 35 साल का आदमी था। शायद किसी शादी से लौट रहा था। उसके पास सोने की चेन और जेब में पैसे भी थे। उसके सामने अचानक धुंध जमा होने लगी। बाकी यात्री डर से एक दूसरे से चिपक गए और उसी धुंध से वो औरत उतरकर सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, काला पड़ा हुआ, आंखें लाल और दांत खून से सने हुए। उसके लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे। उस आदमी ने कांपते हुए कहा, तू कौन है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे उसकी गर्दन पकड़ ली। मैंने बस भी नहीं रोकी, पर पीछे मुड़कर चिल्लाया, भगवान का नाम लो, मत डरो। पर तब तक देर हो चुकी थी। वो औरत उसे सीट से खींचकर बीच के रास्ते पर ले आई। उसकी चीखें पूरे बस में गूंज रही थीं। उसने अपने नुकीले नाखूनों से उसकी छाती चीर डाली। खून सीटों और फर्श पर बिखर गया। कुछ लोग आंखें बंद करके रोने लगे, कोई सिर झुकाकर मंत्र पढ़ने लगा। मेरे हाथ कांप गए। मैं स्टीयरिंग छोड़कर खड़ा हो गया। अब बस खुद ब खुद धीरे धीरे चल रही थी। मैंने हिम्मत करके जोर से आवाज लगाई, रुक जा। अगर तुझे किसी से बदला लेना है तो मुझसे ले, इन मासूमों को मत मार। पहली बार उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों से मिलीं। कुछ पल के लिए बस खामोश हो गई और वो औरत मेरी तरफ देखने लगी। उसकी हंसी अब बंद थी
उसकी निगाहों में जैसे कोई पुराना दर्द था। लेकिन अगले ही पल उसके होठों से फुसफुसाहट निकली। उसने कहा, तुम सब मेरे पाप के गवाह हो, कोई नहीं बचेगा। और वो आदमी वहीं ढेर हो गया। अब मुझे यकीन हो गया था, ये सिर्फ एक खून की प्यास नहीं थी, इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है। अब बस के भीतर दहशत की गंध दौड़ चुकी थी। खून की सड़ांत, रोते हुए बच्चों की चीखें और औरतों की सिसकियां माहौल को और भयावह बना रही थीं। हर सीट पर जैसे मौत मंडरा रही थी। मैं स्टीयरिंग पर बैठा सोच रहा था, अगर ऐसे ही एक एक कर यात्री मरते गए तो आखिर में मैं भी नहीं बचूंगा। अचानक मेरी नजर खिड़की से बाहर गई। जंगल के बीच पुराने खंडहर जैसे मकान दिखाई दिए। उनकी दीवारें टूटी फूटी थीं और बीच में एक टूटा हुआ बोर्ड झूल रहा था। बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शांति नगर महिला आश्रम। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मन में सवाल उठा, क्या इस आत्मा का संबंध इसी जगह से है? उसी पल बस में बैठी एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये वही रास्ता है। कई साल पहले यहां एक औरत के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहीं भटकती है। मैंने तुरंत पूछा, क्या अन्याय हुआ था? कौन थी वो औरत? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोली, सुना है, वो किसी आश्रम में रहती थी। जवान, खूबसूरत और गरीब थी। गांव के कुछ रईस लोगों ने उसके साथ जबरन अत्याचार किया। गांव वालों ने भी उसकी मदद नहीं की और अंत में उसने इसी जंगल में फांसी लगा ली। तब से उसकी आत्मा हर उस राहगीर से बदला लेती है जो इस जंगल से गुजरता है। मेरे कान सुन्न हो गए। अब सब साफ होने लगा था। इसी बीच पीछे बैठे एक यात्री ने अचानक चिल्लाकर कहा, वो फिर से आई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत फिर बस के बीचों बीच खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर आंसू थे, पर अगले ही पल उसका चेहरा दहाड़ में बदल गया। उसने झपटकर बगल वाली सीट पर बैठे एक युवक को पकड़ लिया। वो लड़का पूरी ताकत से छटपटा रहा था, पर उसका शरीर हवा में लटक गया। मैंने जोर से बस रोक दी और सीट से खड़ा होकर चीखा, रुको! अगर तेरे साथ गलत हुआ है तो मैं तेरा सच सबके सामने लाऊंगा, लेकिन इन मासूमों को मत मार। वो औरत कुछ पल ठहर गई। उसकी लाल आंखें अब भी मेरी तरफ टिकी थीं, जैसे मेरे शब्दों ने उसके भीतर कुछ छू लिया हो। पर फिर उसने धीरे से कहा, जो अन्याय मैंने सहा उसका दर्द तुम नहीं समझ सकते, और अब ये सब मेरी सजा भुगतेंगे। युवक की चीख एक आखिरी बार गूंजी और उसका शरीर नीचे गिर पड़ा। बस में अब सिर्फ सिसकियां और दुआएं बची थीं, और मुझे यकीन हो गया, अगर मुझे और लोगों को बचाना है तो उस औरत के अतीत की गुत्थी सुलझानी होगी। यही सब सोचते हुए मैं बस की ड्राइवर सीट पर बैठा और बस का इंजन चालू किया। बस के इंजन की गड़गड़ाहट अब सिर्फ मेरी हड्डियों में कंपन पैदा कर रही थी। रात का अंधेरा और जंगल की घनी छाया हर कदम पर डर बढ़ा रही थी। लेकिन मुझे अब कुछ समझ आ रहा था, अगर मैं सिर्फ भागूंगा तो कोई नहीं बचेगा। इस आत्मा का अतीत जानना ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैंने बस का रुख उसी पुराने खंडहर की ओर मोड़ा, शांति नगर महिला आश्रम। रास्ता संकरा था, पेड़ सड़कों पर झुके हुए थे और बीच बीच में अधजली लकड़ी बिखरी थी। हेडलाइट की रोशनी में खंडहर की टूट फूट साफ दिखाई दे रहा था। यात्री चुपचाप बैठ गए थे। किसी की हिम्मत चीखने या सवाल करने की नहीं थी। बस जैसे अपने आप चल रही थी। जैसे ही बस खंडहर के पास पहुंची, वहां की हवा अचानक ठंडी और सघन हो गई। पायल की आवाज बस के ऊपर गूंज रही थी। मैंने बस धीमी की और बाहर झांका। खंडहर में एक महिला की तस्वीरें झूल रही थीं। दीवारों पर धूल और जाले लगे थे। किसी दीवार पर लिखा हुआ था, न्याय नहीं मिला, दर्द अमर है। मैंने सोचा, ये वही जगह है। यही वो महिला थी जिसकी आत्मा अब हर उस राहगीर का पीछा कर रही थी। तभी बस में बैठा एक बुजुर्ग आदमी, जो पहले कुछ नहीं बोल रहा था, वो बोला, बेटा, ये खंडहर उसकी जिंदगी का आखिरी घर था। उसके साथ गांव के कुछ रईसों ने बहुत अन्याय किया। उसकी आवाज आज भी ये जंगल सुनता है। मैंने पूछा, तो इसका मतलब वो सिर्फ बदला ले रही है? उसने सिर हिलते हुए कहा, हाँ, और वो नहीं चाहती कि कोई भी उस दर्द को भूल पाए। इसलिए जो भी यहां से गुजरता है वही उसका निशाना बनता है। तभी अचानक बस के अंदर हवा तेज हुई और वही लाल आंखें फिर सामने आ खड़ी हुईं।
इस बार उसके होठों पर दर्द की झलक साफ थी। वह मेरे पास आई और फुसफुसाई, तुम समझ रहे हो मेरी पीड़ा को? मेरे सीने में हिम्मत जगी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूं। अब मैं तुम्हारा सच सबको बताऊंगा, लेकिन मासूमों को मत मारो। बस उन्हीं से बदला लो जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। उसने कुछ पल तक मुझे घूरा, फिर जैसे उसकी आत्मा थोड़ी शांति महसूस कर रही हो, पायल की आवाज धीमी हो गई। मुझे पता था ये पहली छोटी जीत है, पर अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। मैंने धीरे धीरे बस से बाहर कदम रखा। हवा ठंडी थी, पर मेरे भीतर हिम्मत थी। महिला की आत्मा धीरे धीरे मेरे सामने प्रकट हुई और उसने फुसफुसाते हुए पूछा, तुम समझ गए? मैंने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं समझता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। अब मैं इसे सबके सामने लाऊंगा। मासूमों को मत मारो, ये सबका जीवन है। उसने कुछ पल मेरे चेहरे को घूरा, फिर धीरे धीरे उसकी लाल आंखों में हल्की रोशनी और शांति की झलक दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, जो न्याय नहीं मिला वो अब सच में सामने आएगा, और जिन मासूमों ने कुछ नहीं किया उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उसने झुककर अपने पुराने दर्द की सारी भटकती ऊर्जा बस पर छोड़ दी। पायल की आवाज अब बस में गूंजती नहीं थी। मैंने तुरंत बस स्टार्ट की और जंगल से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे सवारियों की ओर देखा। सब जिंदा थे, कुछ हिल रहे थे, कुछ अभी भी शौक में थे, लेकिन कोई नहीं मरा। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, अब सब सुरक्षित हैं। बस के अंदर जो डर था वो खत्म हो चुका है। जैसे ही हम शहर की ओर पहुंचे, आसमान में पहली हल्की रोशनी आई। मैं खिड़की से बाहर झांका और महसूस किया, जंगल अब शांत था, और वो आत्मा जो पहले भटकती थी अब कहीं दूर चुपचाप चली गई थी। मैंने सोचा, इस रात ने मुझे सिखाया कि डर और हिम्मत साथ साथ चलते हैं, और सबसे बड़ी सीख यह कि अतीत की पीड़ा को समझना ही शांति की कुंजी है। मैंने बस को पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ा और सबके सामने सारा सच पुलिस वालों को बताया। उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब सबने उन्हें बताया तो वो यकीन कर लेते हैं और उन रईसों को एक करके उनके पाप का फल दिलाते हैं। आज भी मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरे दिल में डर उभर आता है, लेकिन मैं अब उस रास्ते से कई बार रात में सफर कर चुका हूं, लेकिन वहां अब कोई डरावनी घटना नहीं होती। शायद उसे न्याय मिल चुका था। इस तरह गर्वित ने सब यात्रियों को बचाया और आत्मा की पीड़ा को सम्मान दिया, जिससे जंगल में अब डर की कोई गूंज नहीं रही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अपना नाम और पता भी कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आप कहां से कहानी सुनते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मैं इसी तरह की कहानियां आप तक पहुंचाता रहूं। मेरे चैनल पे इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जाकर जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।